आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय चंदन शर्मा। आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने टाइप हो सकते हैं, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शायद ही कोई समस्या या कोई दिक्कत हो। यानी कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इस वीडियो में हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका इस टॉपिक पे कमांड एकदम अच्छी हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन है अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के अगर फॉर्म में हो तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जिसकी मैक्सिमम एक घात हो जाएगी। तो इसीलिए ए जो होगा शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ए की वैल्यू। और जो ए बी सी तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, कंडीशन क्या क्या होती है द्विघात समीकरण के लिए। तो पहली कंडीशन होती है आपकी कि द्विघात समीकरण में जो x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, तभी जाके आपका समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि बहुपद के जितने घात होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, जिसको आप लोग शून्यक या मूल कह सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे मैक्सिमम 2 पावर है तो इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। यानी कि उन दोनों की वैल्यू अगर x की जगह पे पुट कर दी जाए तो यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि किसी भी द्विघात समीकरण में जो गुणांक b और c हैं वो शून्य हो सकते हैं। मैंने बताया कि ए शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन बी और सी शून्य हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से द्विघात समीकरण होने के लिए ये निम्नलिखित कंडीशन है जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण जैसे दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तीसरा इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन फिर भी यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि चौथी वाली कंडीशन मैंने बताया था कि b और c कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b और c 0 हो सकते हैं। और चौथा इक्वेशन आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ से द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मूलतः 3 विधियां होती हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि, जिसको हम फैक्टर द्वारा सॉल्व करना बोल सकते हैं। दूसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि, जिसमें क्या होता है कि संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, उसके बाद से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तीसरी जो विधि होती है वो होती है द्विघात फार्मूला विधि, जिसको मैं नीचे लिख दिया हूं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो जब एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, जब एक बार माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी x की। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिद्धाचार्य सूत्र। ये जो ऊपर मैंने लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, इसी को हम सिद्धाचार्य सूत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसको मैंने डायरेक्ट नीचे लिख दिया है कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। और जो ये सिद्धाचार्य सूत्र में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को विविधकर बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि विविधकर और मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, डी लिख दिया जाता है आपको, तो मैंने नीचे लिखा है कि जो विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे आपको 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि अगर इस d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, तो जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों अलग अलग वैल्यू आएगी, और जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक और अलग अलग आएंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर होगी और मूल इसके वास्तविक होंगे। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आ जाती है, लेस देन 0 आ रही है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है,
अब देखिए ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ लिया कि विविधकर अगर 0 से बड़ा हो तो क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो तो क्या हो सकता है। अब इसका लास्ट जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझाने के बाद से जब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको द्विघात समीकरण की और अच्छी समझ हो जाएगी। तो लास्ट जो टॉपिक है ये कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल हों तो आपको द्विघात समीकरण पूछे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो आपका द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस बी अपान ए आती है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकल के आ जाती है वो आती है आपकी सी अपान ए होती है। तो हम समझ सकते हैं कि बी क्या है, आपका एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी जो क्या है वो अचर पद है, इसके पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं पहले गुणनखंड विधि बता लेता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको क्या करना है, कैसे इसको विद इन सेकेंड में करना है। तो पहले गुणनखंड विधि, तो पहले हम समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 को जनरली हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर आपका क्या है, तो -5 है। c बराबर आपका क्या है, तो ये है आपका 6 है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप करते हैं वो क्या होता है कि a का c में हम गुणा करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो ac आया है उसको इस तरह से तोड़ते हैं दो भागों में, जिसको जोड़ने और घटाने पे किसके बराबर हो जाए, आपको c के बराबर हो जाए, और उसके बाद से हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो चलिए प्रश्न में चलते हैं। तो a में c का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, और 6 को दो भाग में तोड़ना है जिसको जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 3 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाए। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है और 5 को क्या लिखना है, 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। आगे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 3, तो -3 इंटू एक्स का भी गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद से क्या करते हैं कि आगे के जो दो पद हैं और पीछे के जो दो पद हैं, इन दोनों के बीच में देखते हैं कि क्या चीज़ें कॉमन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, तो दोनों में x कॉमन है। तो पहले वाले पद में से x लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। इधर क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 में 2 इंटू 3 होता है 6 का गुणनखंड, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और ये प्लस है तो चूंकि माइनस कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, तो ये प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं और अगर ये बीच वाला जो कॉमन वाला पद है अगर आपका बराबर नहीं आता है, इसका मतलब आपने गुणनखंड में कहीं ना कहीं गलती की है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप सही लगा रहे हैं अथवा नहीं। तो जैसे ये दोनों बराबर आ जाएंगे, अब इस पूरे वाले पद में से और इस पूरे वाले पद में से x-3 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही x-3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आपका -2 बच जाएगा। ये इक्वल टू किसका हो जाएगा, 0 की। ये हमने इसका गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर दिया, इसका गुणनखंड निकाल दिया। अब देखिए एक रूल होता है कि a इंटू v अगर आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि या तो a 0 के बराबर होगा या तो क्या होगा, b 0 के बराबर होगा। यही दो कंडीशन होती है। तो अगर हम इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ये a इंटू बी 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, या तो x-3 0 के बराबर होगा या तो क्या होगा, आपका x-2 0 के बराबर होगा। तो अगर x-3 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, और अगर x-2 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे x का सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, तो 3,2 ये x की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और किस विधि से हमने निकाला है, तो ये निकाला है हमने गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम सिद्धाचार्य प्रमेय से बताते हैं।
तो सिद्धाचार प्रमेय का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के जाएगा, b की जगह पे क्या है तो -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 1 है और सी की जगह पे क्या है 6 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 1 है, तो ये लिख लेंगे। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा x की वैल्यू, तो +5 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2, यानी इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, तो अगर एक बार प्लस लेंगे तो एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही एक बार प्लस लेंगे तो x की पहली वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक बार माइनस लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो प्लस लेंगे तो 5 और 1 6, 6/2, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और एक बार माइनस लेंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आ गई, क्या निकल के आ जाएगी 3 और 2। ठीक है, तो सिद्धाचार प्रमेय से भी हमने निकाला तो इसकी वैल्यू 3,2 आ गई, और गुणनखंड विधि से भी हमने निकाला तो इसका मान 3,2 के बराबर हो गया। मैंने सिद्धाचार प्रमेय का यूज करके x का मान निकालने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप उसका गुणनखंड आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिद्धाचार प्रमेय यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको ज्ञात है कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं तो आप x का मान वहाँ पे भी आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 9। यहाँ पे हम 9 को अगर a में c का गुणा करेंगे तो -9 आएगा, और इस 9 को हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हम ये बता ही नहीं सकते कि इनके इस 9 के 2 गुणनखंड कौन होंगे जिनको जोड़ने और घटाने पे 1 के बराबर आ जाए। तो इस कंडीशन में हम सिद्धाचार प्रमेय का यूज करेंगे। जैसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में रख दीजिए, तो -b, तो b की जब पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जब पे -1 है स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह पे क्या है 1 है, इंटू c की जगह पे क्या है -9, हमेशा चिन्ह के साथ वैल्यू रखेंगे। ठीक है भाई, 2 इंटू a की जगह पे क्या है 1 है तो रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस नीचे अंदर क्या हो जाएगा, तो रूट में 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 चौको 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम 37 का रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा x का मान, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 37 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये x की वैल्यू निकल के आ गई, एक बार प्लस लेंगे तो पहला हो जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सिद्धाचार प्रमेय बताया ताकि आपको गुणनखंड विधि का अगर प्रयोग करना न आ रहा हो तो भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए, गुणनखंड विधि और सिद्धाचार प्रमेय द्वारा x का मान ज्ञात करना। ठीक, लेकिन एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो समझने के लिए हमने बता दिया, एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि की तरह ही, तो हमने a में c का गुणा किया तो हमारा 6 आया था, तो 6 का हमने 2 भागों में तोड़ा तो कौन कौन से आए थे 3 और 2 आए थे। तो जैसे ये दोनों भाग निकल के आ जाएं तो विथ साइन हम इसको लिख लेंगे, तो माइनस है चूंकि -5 है तो -3 और -2 लिख देंगे। अब चूंकि ये बराबर के इधर है तो ये क्या हो जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3 और कामा 2 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि जैसे इतना कर लेंगे तो लास्ट स्टेप क्या करेंगे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि यहाँ पे 1 है तो इस 1 से भाग दे देंगे दोनों में अलग अलग। तो जैसे ही दोनों में अलग अलग भाग देंगे तो 3 में 1 का भाग देंगे तो आंसर वहीं 3 ही होगा, 2 में 1 की भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट आंसर x का मान निकल गया जाएगा 3,2। कुछ क्वेश्चन जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे
जैसे ये क्वेश्चन है 6x² माइनस 17x प्लस 12 बराबर 0। तो जैसे ही ए में सी का गुणा करेंगे तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 17 के बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 9 × 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 8 क्या होता है, 72 हो जाएगा। तो जैसे ही 9 और 8 आया तो इसको हम साइन के साथ लिखेंगे। तो चूंकि 17 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, -9 और -8 लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही ये बराबर के इधर जाएगा, चूंकि अभी बराबर के इधर है, जैसे ही बराबर के इधर आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो -9 है तो +9 हो जाएगा, और -8 है तो +8 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप मैंने क्या कहा था कि जो x² का कोफिशिएंट है, तो चूंकि यहाँ पे 6 है तो 6 से क्या करेंगे, दोनों में भाग देंगे। तो जैसे ही 6 से भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 × 9 और 3 दूना के 6। तो ये हो जाएगा x का मान 3/2, और इसको 2 से कट करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 3 6, और दूसरा हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2 और 4/3। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। बेसिक मैंने बता दिया, प्रचार पर मेरे द्वारा सॉल्यूशन निकालना बता दिया, और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आप इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को आप विदिन सेकेंड में उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ही 5 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। और 30 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो करेंगे तो 6 × क्या हो जाएगा, 5। तो 6 में से अगर 5 घटा देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस में है। तो इसीलिए 6 को हम क्या लेंगे, -6 लेंगे, और 5 को क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 के बराबर होगा। अब ये बराबर के इधर हैं, जब बराबर के उधर जाएंगे तो ये जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका +6 हो जाएगा, और +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लास्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो x² का कोफिशिएंट होगा उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो दोनों साइड क्या करेंगे, हम 5 से भाग दे देंगे, तो इधर भी 5 से भाग देंगे। तो ये इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो एक वैल्यू x की हो जाएगी 6/5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा -1। तो यहाँ से x की दोनों वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको जो ये शॉर्ट ट्रिक है वो समझ में अच्छे से आई होगी। इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने अच्छे से बताया। अब जितने भी क्वेश्चन लिया है मैं उसमें इसी तरीके से सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो बहुपद दिया गया है 6x² + 3x - 5 + 1 के शून्यकों के मानों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसके सॉल्यूशन आपके अल्फा और बीटा दो इसके सॉल्यूशन हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि 1/α + 1/बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा, यानी अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/α। इसी को हम व्युत्क्रम बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, और -5x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 1। एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें, और उसके बाद से जो अल्फा और बीटा है उसकी जगह पे x का मान रखें, और उससे इसको सॉल्व करें, तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अगर मैं 1/α + 1/बीटा इसको लिख सकता हूँ, अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है, अल्फा × बीटा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और अल्फा × बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। तो यहाँ से आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, तो -b/c आपका बच जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं, तो b की जगह पे क्या है आपका 5 है, तो -5 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और c की जगह पे क्या है, 1 है। तो इसके व्युत्क्रमों का योगफल यानी इसकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, तो वो निकल के आ जाएगी आपकी 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस हिसाब से कहा है हम उस हिसाब से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसका गुणनखंड निकालते और x की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद से सॉल्व कर दे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें स्मार्ट अप्रोच करना है। एग्जाम में जो एक एक सेकेंड होता है वो कीमती होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा समीकरण 4x² - 32x + 63 के मूल हैं, तो अल्फा + बीटा यानी मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल अभी थोड़ी देर पहले बताओ -b/a, और b की जगह पे क्या है -32 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, और डिवाइडेड बाई a की जगह पे क्या है 4 है, इससे भाग देंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर यानी इसके गुणनखंड निकालने हैं।
तो गुणनखंड निकालने हैं तो ए में सी का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 1 के बराबर हो जाए। तो 60 छक्का क्या हो जाएगा 42, यानी 7 आपका प्लस में होगा, 6 आपका माइनस में होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस में दी है। तो यहाँ से चूंकि ये बराबर के इधर है तो जैसे ही बराबर के उधर इसको भेजेंगे तो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी और माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। लास्ट वाला स्टेप बताया था कि जो ए होता है उससे हम भाग देते हैं। तो चूंकि ए की वैल्यू 1 है तो दोनों में अगर भाग देंगे 1 से तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तो -7 और क्या निकल के आ जाएगी 6 निकल के आ जाएगी। और आपके x की वैल्यू -7,6 निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसके फैक्टर बताना है। तो एक बार x की वैल्यू -7 रख दीजिए। तो जैसे ही x की वैल्यू क्या रखेंगे -7 को इधर लेके चले आइए तो x प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह 6 को करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा x - 6 निकल के आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है x + 7 और x - 6 ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण x² + 2x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ें बताया था कि b² - 4ac की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू 0 है या 0 से अधिक है या 0 से कम है। उसके हिसाब से हम उसके मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा तो b² - 4ac, चूंकि b की जगह पे क्या दिया है आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -4 इंटू a की जगह पे क्या है 1 इंटू c की जगह पे क्या है 3, इसका गुणा करेंगे तो 4 - 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, यानी जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। और चूंकि माइनस की वैल्यू 0 से हमेशा छोटी होती है, इसका मतलब जो इसके मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी इमेजिनरी होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसमें ऑप्शन दिया होता तो आप बता सकते हैं कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी काल्पनिक होगी, यानी इसके मूल काल्पनिक होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण के मूल -3 और -8 हैं तो निम्नलिखित में से वह समीकरण कौन सा होगा। तो मैंने फार्मूला बताया है कि जब आपको किसी द्विघात समीकरण के मूल पता हो तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल बराबर होता है 0 के। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए तो x² माइनस मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -8 और -3 कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा और प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा -3 × -8 बराबर किसके हो जाएगा 0 की। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी x² माइनस माइनस का गुणा करेंगे +11x हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 बराबर 0। और ये किस ऑप्शन में दिया है तो x² + 11x + 24 ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हैं तो आपसे फिर 1/α + 1/बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। और हमें पता है कि मूलों का योगफल होता है -b/a। तो -b की जगह पे क्या है 1 है अपान a, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1 है तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है c/a। तो -2/a की जगह पे क्या है 1 है। तो देखिए ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो आंसर क्या निकल के जाएगा 1/2। और ये किस में दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। तो b की जगह पे क्या है 3 दिया है अपान a की जगह पे क्या दिया है 2, तो -3/2 इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² - kx + 81 = 0 के मूल समान है। तो मूल समान होने का मतलब क्या है कि b² - 4ac इसकी वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो b की जगह पे क्या है -k है तो क्या करेंगे -k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की जगह पे क्या है आपका 9 है और c की जगह पे क्या है 81 बराबर किसके हो जाएगा 0। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा k² और ये माइनस है उसको बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 9 × 81 हो जाएगा। तो वर्गमूल लेना है तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी प्लस माइनस। अब 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 81 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए
तो 9 दूना क्या 18 और 18 कितना होता है 54, तो प्लस माइनस 54 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल आपको दिया है 5 और -2 दिया है, तो आपको द्विघात समीकरण क्या होगा। तो मैं फार्मूला बता चुका हूँ कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का क्या होता है गुणनफल इक्वल टू 0। यहाँ पे रख देंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा आपका मूलों का योगफल, तो 5 - 2 इंटू x हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 5 और गुणे -2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व, तो x² और माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो -3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे, -5 में 2 का गुणा करेंगे 10 बराबर क्या हो जाएगा 0 की। तो आपका द्विघात समीकरण क्या निकल के आ जाएगा x² - 3x - 10, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए जिसका पहला मूल करणी में 5 - 2 है। अब देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिया है ताकि आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए अगर आपके रूट, अगर मान लीजिए a प्लस रूट b इस फॉर्म में अगर दिया है द्विघात समीकरण का एक रूट, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो हमेशा युग्मित होगा। युग्मित का क्या मतलब होता है कि अगर a प्लस रूट b है तो दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस रूट b हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरीके से अगर आपको पहला रूट दे दिया है कि √5 और -2 दे दिया है, तो दूसरा रूट इसका क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा √5 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये इसके दूसरे दोनों मूल हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा, तो जिसमें प्लस हो वही हो जाएगा। तो √5 + 2 ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण के सभी गुणनखंडों का योग आपको निकालना है। आपको इक्वेशन दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, आपको द्विघात समीकरण दिया है x² - 5x और +6। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करेंगे, तो अभी मैंने इसको करा चुका हूँ कि 5 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे 3 और 2 हो जाएगा, और जैसे ही करेंगे तो x की वैल्यू आपको निकल के आती है 3 और 2 निकल के आती है। तो यहाँ से जब गुणनखंड निकालेंगे तो पहला गुणनखंड 3 को जब इधर लेके आएंगे तो x - 3 हो जाएगा, ये पहला गुणनखंड हो जाएगा। और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, जब 2 को लाएंगे तो x - 2 हो जाएगा। ये इसके दोनों गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। और आपसे पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए बस। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x + x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। यानी गुणनखंडों का योग आपको क्या निकल के आ गया, तो 2x - 5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 4 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के दोगुना को उस संख्या के वर्ग में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या क्या है आपकी x है वो संख्या। तो संख्या का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, तो उस संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। कितना प्राप्त होता है, तो 3 प्राप्त होता है। तो यह एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या आ जाएगी x² + 2x हो जाएगा, और 3 को इधर आएंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर किसको हो जाएगा 0 के। अब इसे 3 को 2 हिस्सों में आप तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पे क्या हो जाए 2 के बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा आपका 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये जैसे ही x की वैल्यू 3, -1 निकल के आ गई, जब इसको बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 3 हो जाएगा आपका, और -1 क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप मैंने बताया था कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 1 है तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई -3 और 1 निकल के आ गई x की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x² + ax + 4 पूर्णतः विभाज्य x - 8 के द्वारा, तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। तो x - 8 जो है इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर x की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये क्या करेगा इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। तो इक्वेशन आपको दिया 3x² + ax और +4 दिया है। इसको 0 के बराबर करेंगे, जैसे ही x की वैल्यू 8 रखेंगे तो x जब पे 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, +a ×
ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर किसका हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हम निकाल देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8 इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -3 गुणे 64, और ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम 8 से भाग दे देंगे, तो ये आपका निकल के आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ऊपर भी 4 कॉमन है, नीचे भी 4 कॉमन है, तो भाग देंगे 4 से, तो ये कितनी बार जाएगा 4 दूना के 8 जाएगा, और ये 16 चौको 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ गई, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48 माइनस का, और ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बच जाएगा 2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका 49, और 49 में 2 से अगर भाग देंगे तो ऑप्शन कितना हो जाएगा -24.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण cx² प्लस bx प्लस c = 0 में यदि दिए गए समीकरण के मूल समान हैं तो b अनुपात c का मान किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं बताया था कि अगर मूल समान है इसका मतलब क्या होता है, b² जो होता है वो 4ac के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो b की जगह पे आपका b है तो ये हो जाएगा b² = 4 इंटू ए की जगह पे क्या है आपका, तो ये है आपका c है, और c की जगह पे क्या है, तो ये c ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b² की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी 4c² के बराबर हो जाएगी। और आपसे अनुपात किसका पूछा है, b अनुपात c का, तो यहाँ पे c² से दोनों साइड में भाग देंगे, तो ये आपका हो जाएगा b² डिवाइडेड बाई c² बराबर किसके हो जाएगा 4/1 के, दोनों साइड का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो b डिवाइडेड बाई सी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 2:1 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से द्विघात समीकरण के जितने भी टाइप हो सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे तरीके मैंने बता दिए, और जो भी क्वेश्चन लिया था वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी, और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।